व्यंग, संक्रमित समय और नाक का सवाल। संक्रमित समय में सबकी सांसें फूल रही थी, संबंधों पर सवाल उठ रहे थे, निष्ठाएं नियम तोड़ रही थी, रिश्तों की ज़मीन दरक रही थी, संदेह का साम्राज्य अपने पैर पसार रहा था, बात बात में नुक्ते निकाले जा रहे थे, अर्थ का अनर्थ हो रहा था। यानी सब कुछ वह हो रहा था जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। दरबार खास की खबरें दरबार आम तक पहुंच रही थी। आम आदमी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह हाथों में सैनिटाइज़र लिए यह कोशिश कर रहा था कि हर तरह के संक्रमण से उसका बचाव हो सके। ऐसे नाजुक समय में संक्रमण को धता बताते हुए दरबारियों को अपनी नाक बचाने का सवाल परेशान कर रहा था। अपनों के सितम और सितमगरों पर गैरों के करम पर झल्लाती हुई मोहतरमा बोली, नाक नाक नाक, परेशान हो गई हूँ इस नाक से। हर कोई मेरी नाक कटवाने पर तुला है। जी करता है इसे मैं खुद ही काट दूँ। गुस्से में तमतमाई मैडम के मुंह से निकले इस वाक्य से सभी अवाक रह गए। खास सिपह सलारों के बीच अपनी नाक को लेकर हमेशा संजीदा रहने वाली मैडम आज खुद अपनी नाक काटने की बात कर रही है। यह व्यवस्था के लिए चिंताजनक तो है ही, सभी के लिए शर्मनाक भी। हमारे लोकतंत्र में किसी को अपनी नाक खुद काटने के लिए मजबूर होना पड़े, यह ठीक नहीं। अब तक दूसरों के नाक काटने वाला यदि खुद की ही नाक काट ले, यह अपने आप में अकेला और अद्भुत अवसर होगा। खासम खासों के बीच मौन खलबली मच गई जो निगाहों से जाहिर हो रही थी। इशारों इशारों में बात समझाने वाली मैडम सभी की आंखों को पड़ रही थी और नाक काटने के उनके वाक्य के बाद सभी के दिल में उठ रहे सवालों को समझ भी रही थी। चहल पहल वाले दफ्तर के इस शांत कक्ष में एक अजीब सी खामोशी छाई थी। सभी के चेहरों पर चिंता की लकीरें थी। आखिर क्या कारण है कि अक्सर सभी के नाकों चने चबाने वाली मैडम खुद अपनी नाक काटने की बात कर रही है? एक सिपह सालार ने रीढ़ के लोच को पराकाष्ठा पर ले जाते हुए हिम्मत कर कहा, मैडम जी, आपने हमेशा अपनी नहीं दूसरों की नाक काटी है। खुद अपनी नाक काटने का आपका डिसीजन ठीक नहीं है। सिपह सालार की इस जुर्रत पर मैडम और तमतमा गई। एक तो अपनों के सितम, उस पर नाक का गम और इस पर सिपह सालारों की बातों के पेचों खम। मैडम मन ही मन कह रही थी, समय समय की बात है। कल तक सामने मुंह नहीं खोलने वाले अब मुझे सलाह दे रहे हैं। कभी अपनी नाक पर मक्खी नहीं बैठने देने वाली मैडम को नाक ने परेशान कर रखा था। संक्रमण काल में प्रवाहमान बनी इस नाक को थामे रखना किसी मुसीबत से कम नहीं। अपने रुतबे, अपनी शान और अपने ओहदे के कारण सभी के बीच नकचड़ी के निकनेम से जाने वाली मैडम को इस हालात में देखना सभी के लिए आनंददायक था। चूँकि मैडम की नाक की बात थी, इसलिए सभी ने अपनी स्वामी भक्ति प्रदर्शित करते हुए नाक पर चिंतन प्रारंभ कर दिया था। मैडम के नाक के बाल समझे जाने वाले चुपचाप खड़े होकर यह संदेश दे रहे थे कि वे मैडम की नाक पीड़ा में उनके साथ हैं। बदलते मौसम के मिजाज से प्रभावित मैडम को बार बार परेशान कर रही नाक पर चिंतन चालू था। एक सिपह सालार ने रामायण का जिक्र करते हुए शूर्पणखा वाला प्रसंग याद दिलाया। जब लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी थी, लोगों ने शायद तभी से नकटी का प्रयोग प्रारंभ किया होगा। यानी सिपह सालार यह कहने का प्रयास कर रहा था कि मैडम ने अपनी नाक काट ली तो लोग उन्हें भी नकटी कहकर पुकारेंगे। गुस्से में लाल हुए जा रही मैडम को यह उदाहरण बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन वह अपनी नाक के आगे कुछ नहीं कह पाई। उनकी नाक के बाल बने एक खासम खास ने यह उदाहरण देने वाले का नाम नोट कर मैडम के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने का प्रयास किया। नाक मैडम के लिए सिर्फ नाक नहीं बल्कि नाक का सवाल हो चुकी थी। हर बात को अपनी नाक का सवाल बनाने वाली मैडम के लिए अजीबोगरीब स्थिति थी। अपनी नाक पर जब आती है तब समय काटना कितना कष्ट भरा होता है, यह वे आज महसूस कर रही थी। आजकल बार बार बदलते मौसम से उत्पन्न अप्रत्याशित परिस्थिति से इस समय जूझती मैडम के लिए यह नाक की बात थी। कभी अपनी नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देने वाली मैडम अपनी ही नाक के आगे बेबस नज़र आ रही थी। सभी की दुआएं
और शुभकामनाएं उनके साथ थी, लेकिन संक्रमण के इस दौर में चारों तरफ से घिरी नाक का क्या किया जाए, यह मैडम को समझ नहीं आ रहा था। अपनी नाक को बचाना उनके लिए नाक का सवाल बन गया था।